कुसुम देवी एक सख्त मगर अनुशासित महिला थी। उनके पति का देहांत हो चुका था और उनका एकमात्र बेटा अमर एक प्रतिष्ठित कंपनी में नौकरी करता था। अमर की शादी रीना नाम की एक सुशील और सुंदर लड़की से हुई थी। शादी के बाद शुरू में सब कुछ ठीक चला। रीना घर के सभी काम अच्छे से संभालती थी और अपनी सास का पूरा सम्मान करती थी। लेकिन धीरे धीरे कुसुम देवी को लगने लगा कि अमर शादी के बाद उनसे ज्यादा रीना की तरफ ध्यान देने लगा है। ये बात उनके अहंकार को ठेस पहुंचाने लगी। कुसुम देवी का लालच तब बढ़ने लगा जब उन्होंने देखा कि रीना के मायके से त्योहारों पर महंगे उपहार आते हैं। उन्होंने सोचा कि अगर रीना अपने मायके से और भी धन दौलत लाए तो उनका जीवन और आरामदायक हो सकता है। एक दिन उन्होंने रीना से कहा, तुम्हारे मायके वाले इतने अमीर हैं तो हमें भी कुछ देना चाहिए। आखिर हम तुम्हें बहू बनाकर लाए हैं तो हमारा भी कुछ हक बनता है। रीना को यह बात बहुत बुरी लगी, लेकिन उसने चुपचाप सहन कर लिया। उसने अपने मायके में कुछ नहीं बताया क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसके माता पिता परेशान हों। धीरे धीरे कुसुम देवी ने अमर के कान भरने शुरू कर दिए। उन्होंने कहा, रीना को सिर्फ अपने मायके की चिंता रहती है, वो इस घर का ध्यान नहीं रखती। तुम्हें उससे कहना चाहिए कि वो अपने मायके से कुछ पैसे लाए ताकि हम इस घर की स्थिति सुधार सकें। अमर को पहले ये बात पसंद नहीं आई, लेकिन जब उनकी मां ने रोज रोज यही बात दोहरानी शुरू की तो वो भी धीरे धीरे प्रभावित हो गया। एक दिन उसने रीना से मायके से पैसे लाने की बात कही। रीना को बहुत बुरा लगा, लेकिन वो फिर भी चुप रही। उसने प्यार से समझाने की कोशिश की। अमर, शादी दो परिवारों का मिलन होती है, न कि लेन देन का सौदा। पापा पहले ही मेरी शादी में बहुत खर्च कर चुके हैं, अब मैं उनसे और पैसे कैसे मांग सकती हूं? लेकिन अमर अब मां की बातों में आ चुका था। उसने गुस्से में कहा, अगर तुम अपने घर वालों से मदद नहीं मांग सकती तो इस घर में रहना मुश्किल हो जाएगा। रीना को यह सुनकर बहुत दुख हुआ। वो सोच भी नहीं सकती थी कि जिसे वो इतना प्यार करती थी वही उसके साथ ऐसा व्यवहार करेगा। अब रीना पर अत्याचार बढ़ने लगे। कुसुम देवी ने उसे ठीक से खाना देना बंद कर दिया, उस पर बेवजह चिल्लाने लगी और दिन रात ताने मारने लगी। अमर भी अब रीना की बातों को नजरअंदाज करने लगा। रीना के लिए ये सब सहना मुश्किल हो रहा था, लेकिन वो सहनशीलता से सब कुछ सह रही थी। वो नहीं चाहती थी कि उसका घर टूटे। एक दिन रीना की मां उससे मिलने आई और देखा कि उनकी बेटी बहुत कमजोर और उदास लग रही है। जब उन्होंने रीना से पूछा तो वो कुछ नहीं बोली, लेकिन उसकी आंखों में दर्द साफ झलक रहा था। रीना की मां ने तुरंत स्थिति को समझ लिया और कहा, बेटा, अगर ये घर तुम्हारी कद्र नहीं करता तो तुम्हें यहां रहने की जरूरत नहीं है। लेकिन रीना ने मना कर दिया और कहा, मां, मैं कोशिश करूंगी कि सब ठीक हो जाए। एक दिन रीना ने अपनी सास को ये कहते हुए सुन लिया, अगर ये लड़की मायके से पैसे नहीं लाएगी तो इसे घर से निकाल देना चाहिए। ये सुनकर रीना का दिल टूट गया। उसने फैसला किया कि अब वो और अत्याचार सहन नहीं करेगी। उसने अपने माता पिता को सब कुछ बता दिया और फिर अपने पति और सास को समझाने की आखिरी कोशिश की। अमर, क्या तुम्हारा प्यार सिर्फ पैसों तक सीमित था? मैंने हमेशा तुम्हारा साथ दिया, लेकिन तुमने मुझे सिर्फ एक वस्तु समझा। और मां, लालच में इंसान कितना भी गिर जाए, अंत में उसे पछताना ही पड़ता है।
लेकिन अमर और उसकी मां पर कोई असर नहीं हुआ। रीना अपने माता पिता के साथ मायके चली गई और तलाक की अर्जी दे दी। कुछ महीनों बाद अमर को अपनी गलती का एहसास हुआ। रीना के बिना घर सूना लगने लगा। उसकी मां भी बीमार पड़ गई और कोई उनकी देखभाल करने वाला नहीं था। रीना ने अपने आत्मसम्मान को बनाए रखा और अपनी खुद की पहचान बनाई। उसने एक अच्छी नौकरी कर ली और अपने जीवन को नए सिरे से शुरू किया। ये कहानी हमें सिखाती है कि लालच इंसान को अंधा बना देता है और रिश्तों को बर्बाद कर सकता है। सच्चे रिश्ते पैसे से नहीं, बल्कि प्यार, विश्वास और सम्मान से बनते हैं। पागल बहू हिंदी कहानी। सुमन एक खुशमिजाज और हंसमुख लड़की थी। जब उसकी शादी रोहन से हुई तो वो बहुत उत्साहित थी। ससुराल भी अच्छा था, पर वहां की परंपराएं थोड़ी अलग थी। शादी के कुछ ही दिनों बाद सुमन ने महसूस किया कि उसकी सास सुनीता देवी और ननद रीमा उससे हमेशा नाराज रहती है। छोटी छोटी बातों पर टोकना, ताने मारना और घर के सारे काम उसी से करवाना, ये सब रोज की बात हो गई थी। एक दिन जब सुमन ने गलती से दाल में नमक ज्यादा डाल दिया तो सासू मां चिल्ला उठी, क्या यही संस्कार लेकर आए हो? कुछ नहीं आता तुम्हें, लगता है तुम पागल हो। धीरे धीरे सुमन को घर में हर कोई पागल कहने लगा। उसकी मासूमियत का लोग मजाक उड़ाने लगे। कोई भी गलती होती तो सारा दोष उसी पर मढ़ दिया जाता। एक दिन सुमन ने हिम्मत जुटाई और पति रोहन से कहा, अगर मैं सच में पागल हूं तो डॉक्टर को दिखाओ, वरना मुझे इस पागलपन का तमगा मत दो। रोहन को एहसास हुआ कि सुमन के साथ अन्याय हो रहा है। उसने मां और बहन को समझाया कि बहू घर की इज्जत होती है, उसका अपमान करना सही नहीं। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। सास ने भी अपनी गलती मानी और सुमन को बहू नहीं, बेटी मानने लगी। किसी को जबरदस्ती पागल कह देने से वो सच में पागल नहीं हो जाता। सच्चाई और हिम्मत से हर अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। क्या आपको ये कहानी पसंद आई? अपने विचार साझा करें।